Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic of heat and thermodynamics, which is intermolecular forces and internal energy. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, इसके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने कंसेप्ट को फ्रॉम सेकेंड ईयर फिज़िक्स बुक। सेकेंड ईयर में हमने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैसे क्रिएट होता है, टाइप ऑफ चार्जेस हमने देखी। तो इसी वाले कंसेप्ट को आपने डिस्कस किया फर्स्ट सेमेस्टर में फ़िज़िक्स के अंदर, जहाँ पे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कि कैसे चार्ज क्रिएट होता है। इसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जब भी हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो रगड़ने के दौरान, रबिंग के दौरान ड्यू टू फ्रिक्शन उस चीज़ की सरफेस के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें हम, तो हम जब एक काम को रब करेंगे किसी सरफेस के साथ तो काम की सरफेस के ऊपर भी चार्ज जनरेट होगा विच अट्रैक्ट द पीसीज ऑफ पेपर, और उस पीसीज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना काम का क्या शो करता है कि उसके ऊपर क्या जनरेट हो गया, चार्ज। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जब भी किसी चीज़ को आप रब करते हैं, जब भी किसी चीज़ से रगड़ते हैं, यानी दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, तो उस कोलाइजन के दौरान उस चीज़ की सरफेस के ऊपर क्या जनरेट होता है, चार्ज। अब चार्ज के जनरेट होने के बाद जब चार्ज किसी दूसरे, जैसे हमने काम को किसी चीज़ के साथ रब किया तो उसके ऊपर क्या जनरेट हो गया, चार्ज। अब उस चार्ज ने क्या किया कि पीसीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। इट मीन्स उनके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई है, और वो फोर्स कौन सी थी, अट्रैक्शन की फ़ोर्स। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा चार्ज जनरेट होने पर फोर्स कौन सी एग्जिस्ट करे, अट्रैक्शन की। फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट करती है। तो जब भी कोई दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं, कोलिजन के दौरान ड्यू टू फ्रिक्शन उनके ऊपर क्या जनरेट होगा, चार्ज। उस चार्ज के रिज़ल्ट में फोर्सेस जनरेट होंगी। और हमने पढ़ा था कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, रिपल्शन फोर्सेस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब उसी कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ आइडियल गैस। यहाँ पे हम देखेंगे मॉलिक्यूल ऑफ गैस को। ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर इन मोशन एंड हैविंग चार्ज, देयरफॉर द ओरिजिन ऑफ फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम एक गैस के मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलिजन के दौरान ड्यू टू फ्रिक्शन उनके ऊपर भी क्या जनरेट होगा, चार्ज। और चार्ज की वजह से उनके ऊपर भी क्या एग्जिस्ट करेंगी, फोर्सेस। तो जो ओरिजिन है फोर्सेस का वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Although molecules are electrically neutral, but it does not mean that molecules do not interact electrically. अब मॉलिक्यूल हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में हम देखें, अगर हम एटम की एग्जांपल देखें तो एटम भी क्या है, एक न्यूट्रल है। सेंटर में न्यूक्लियस, ऑर्डर शेल में इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस का इक्वल होने का मतलब क्या है कि वो क्या हमारे पास न्यूट्रल है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। मीन यहाँ ना तो उसे अट्रैक्ट करेगा, ना ही उसे रिपेल करेगा। तो इसी तरह अगर गैस मॉलिक्यूल को भी देखा जाए तो वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन उनके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ इलेक्ट्रिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। उनके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन भी होंगे, और वो इंटरेक्शन कितनी तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने क्या पढ़ा कि फोर्सेस का एक गैस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करने का ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हम देखें तो दो तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। प्रीवियस हम अगर कंसेप्ट देखे आए तो वो ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम दो फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अट्रैक्टिव फोर्स को। When two molecules approach each other, the charge on each molecule is distributed in such a way that average distance between two opposite charges in two molecules is smaller than between like charges. As a result, an attractive short-range intermolecular forces arise. अब अट्रैक्टिव फोर्स के केस में अगर हम देखें तो दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अब जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो सपोज करते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्ज है वो अपोजिट है। वन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर विल बी नेगेटिव चार्ज। तो दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
अब जब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है अट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो उस शार्ट डिस्टेंस में, उस शार्ट रेंज के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अराइज होगी उसको हम क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। इसी तरह रिपल्सिव को अगर डिस्कस करें, इफ द मॉलिक्यूल कम क्लोज टुगेदर सो दैट देयर आउटर चार्ज बिगन टू ओवरलैप द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम रिपल्सिव। द मॉलिक्यूल रिपेल ईच अदर बिकॉज देयर इज नो वे to rearrange itself internally to prevent the repulsion of adjacent external electron। तो जब भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, रिपल्शन की फोर्सेस। दो लाइक चार्जेस में अगर हम एग्जांपल लें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो जब भी दो एटम या दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन को की वजह से या इस रिपल्शन को ओवरकम करते हुए मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और वहाँ पे कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास शॉर्ट रेंज होती हैं, एज़ कम्पेयर रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं उनकी रेंज ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास टाइप्स थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। थैंक यू वेरी मच।